महोत्सव के प्रतिभागी बनो। तो वो भी रोड पे गई, उसने लोगों से पूछा, अरे भारत स्वतंत्र हो गया, इसका मतलब क्या है? तो भारत स्वतंत्र हो गया तो लोगों ने कहा कि अब हमारे पर अंग्रेजों का शासन नहीं, अब तक हम वो जो कहते थे वो करते थे, अभी हम जो चाहे वो कर सकते। बूढ़ी महिला ने ये बात सुनी, उसने बोला अच्छा, बोले हम स्वतंत्र हो गए, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अपने रोड पे गई, घर से बाहर निकल के रोड पे जाके सो गई। जब ये देश मेरा है, मैं स्वतंत्रता हूँ, अब मुझे अंग्रेज नहीं रोकेंगे, बोले मेरा देश मेरा रोड, और रोड पे सो गई। जैसे वो रोड पे सोई, कुछ देर लेटी रही, उतने में वहां पर एक ड्राइवर ट्रक चलाता हुआ वहां पर आया और उसने देखा एक बूढ़ी महिला रोड पे सोई हुई है। उसने 3-4 बार हॉर्न बजाया ताकि वो हट जाए, पर वो बूढ़ी महिला नहीं हटी। जब बूढ़ी महिला नहीं हटी तो ट्रक भाई और अपनी गाड़ी से उतरा और महिला को कहा, महिला, और वृद्ध महिला थी, कहा कि भाई आप कृपया इस रोड से हट जाइए, साइड में आ जाइए, मुझे अपनी ट्रक आगे लेकर जानी है, आप रास्ते में अवरोध बनकर ना रुके। बूढ़ी महिला ने बोला, मैं ऐसे कैसे हट जाऊं? ये भारत, ये देश स्वतंत्र हुआ है, मुझे अधिकार है, मैं जो चाहे वो करूं, मैं इधर रोड पे सोऊंगी, मैं तो नहीं हटूंगी। उस ड्राइवर ने लाख समझाया पर वो नहीं मानी। फिर ड्राइवर ने भी कहा कि बूढ़ी माई, अगर भारत की स्वतंत्रता आपको अधिकार देता है, कुछ भी करो, रोड पे सो जाओ, फिर तो मुझे भी अधिकार है, मैं, मेरे पास भी स्वतंत्रता है, मैं आपके ऊपर से गाड़ी निकाल के चला जाता हूँ। तो वो बूढ़ी माई डरी और फिर वहां से, तो वो जो बूढ़ी माई ने जो किया वो स्वतंत्रता का परिचय नहीं, वो स्वच्छंदता का परिचय। तो ये फर्क होता है। हम तेरापन धर्म शासन में साधना रखें, हम साधु साध्वी, आप श्रावक श्राविकाएं, हम इस चतुर्वेद धर्म संघ के सदस्य हैं और हम एक गुरु के अधीन हैं। मन में प्रश्न हो सकता है कि अगर हम गुरु के अधीन हैं, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। आज हमारा ये जो वार्षिक चातुर्मास हो रहा है, ये गुरु की आज्ञा से हो रहा है। आप जो लाइव ये कार्यक्रम श्रावक श्राविका सुन रहे हैं, ये भी गुरु की आज्ञा से हो रहा है। साधु संत के चाहे कोई चिकित्सा करानी हो, कहीं जाना हो, आना हो, सारी स्वीकृति गुरु से लेनी पड़ती है। गुरु की आज्ञा बिना क्या पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुनि श्री राजकरण जी स्वामी, जो तेरापन धर्म में बहुश्रुत परिषद के सम्माननीय सदस्य हुए, अभी जिनका 1 वर्ष पहले उनका देवलोक गमन हुआ, बड़े विद्वान और तत्वज्ञानी संत थे। जब किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि महाराज आप कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, बोले महाराज स्वतंत्र कैसे हुए? भाई आप तो गुरु की आज्ञा बिना कुछ नहीं कर सकते, आप तो गुरु के नीचे दबे हुए हो, आप खुद को स्वतंत्र कैसे कर सकते हो? तब मुनि श्री राजकरण जी स्वामी ने जवाब दिया कि नहीं, ये बात एकदम सही है, मैं स्वतंत्रता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ये निर्णय लिया कि मैं गुरु का कहा मानूंगा, मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, गुरु जैसा निर्देश देंगे उनका आदेश, उनका निर्देश ही मेरा आचरण होगा। बोले ये निर्णय लेना, अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करना, ये स्वतंत्रता किसकी थी? यह निर्णय किसका था? बोले तो मेरा ही था ना, तो मैं ही स्वतंत्र हुआ। तो मैंने गुरु को अपनी स्वतंत्रता नहीं दी है, मैंने गुरु को अपनी स्वच्छंदता दी। ये स्वच्छंदता गुरु को दे दी, पर स्वतंत्रता अपने पास रखी। क्योंकि हम छद्मस्त जीव हैं, इस भौतिक दुनिया में रहते हैं, तो ऐसे बहुधा ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम गलती कर सकते हैं, स्वच्छंदता हावी हो सकती है और हमारी स्वतंत्रता दब सकती है। तो स्वच्छंदता जो है वो हमारी स्वतंत्रता का नाश कर देती। इसलिए तेरापन धर्म संघ में ये अनिवार्य है कि चाहे वो साधु साध्वी हो, श्रावक श्राविका हो, वो गुरु की छत्र छाया में रहता है, गुरु के अनुशासन में रहता है। तो हमारी स्वच्छंदता गुरु के पास है, परंतु स्वतंत्रता हमारे पास है। तो गुरु और ये धर्म शासन एकदम एक परिवार की तरह, एक धर्म परिवार है। जैसे आप लोगों के परिवार में मुखिया होता है, हम जिसकी आज्ञा मानते हैं, जैसे माता है, पिता है, सब उनकी देखरेख में कार्य होता है, उनका अनुशासन चलता है। तो ये तेरापन धर्म संघ भी एक परिवार जैसा है। आचार्य तुलसी के शब्दों में कहे तो बड़ा ही गीत का सुंदर पद्य है, मात पिता सो आसरो ओ नंदन वन सो वास है, मात पिता सो आसरो ओ नंदन वन सो वास है, आश्वासन है दूबलारो सबलारो विश्वास है,
आश्वासन है, दुबलारो सबलारो विश्वास है। अनुपम शीत भरसो है, बन्यो सब ऋतुआ में सुखकार शासन। कल्पतरु उतर्यो मोरा रोचरु, राखो राखो रखवाली। बाबे बिखोरो उपकार माना, जीवन भर आभार पावे। बिखोरो उपकार माना, जीवन भर आभार। जारी सावरी सूरत तेरा पंखरो आधार, शासन कल्पतरु। तो ये तेरापन जैन शासन, ये हमें माता पिता सा आसरा है, ये हमारा विश्वास, हमारा आधार, हमारे आस्था का केंद्र, हमारे लिए सब कुछ। तो हमारे जो गुरु है, ये धर्म शासन है, ये हमें स्वतंत्रता देते हैं, हमारी स्वच्छंदता पर नियंत्रण करके। तो जो परिवार का मुखिया होता है, धर्म संघ का मुखिया होता है, जैसे तेरापन धर्म संघ में एक आचार्य, वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रवण जी, तो वो जो मुखिया है, तो हमारी सारी बागडोर उनके हाथ में। हमने हमारी स्वच्छंदता उन्हें सौंपी, हम उनके अनुशासन में चलते हैं ताकि हम स्वतंत्र रह सके। जहाँ इतना बड़ा शासन होता है, वहां पर एक व्यक्ति कभी नहीं होता। एक परिवार में अनेक प्रकार के अलग अलग स्वभाव के अलग अलग लोग होते हैं। जहाँ पर किसी परिवार में अगर बेटा नालायक निकले तो बाप क्या करेगा? या अपनी जिम्मेवारी उठा देगा, हाथ ऊंचा कर देगा, उसे छोड़ देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे बेटा कैसा भी हो, ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसे संभालते हैं, उसके विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहते। वैसे गुरु होते हैं कि हो सकता है गुरु की ये जिम्मेवारी होती है कि यदि साधु संयम का निर्वाह करना चाहता है, तो वो छोटा हो, मोटा हो, खोटा हो, बीमार हो, रुग्ण हो, चाहे वो मानसिक रूप से ही क्यों न बीमार हो, परंतु गुरु को उसे निभाना होता है और उसे अपने संयम जीवन में हर संभव सुविधा उसे देनी होती। तो कैसे कैसे अनेक प्रकार के शिष्य होते हैं, पर गुरु की महानता होती है कि वो हर शिष्य को सही तरीके से उसे परोठना, उसका ध्यान रखना भली भांति अच्छी तरह जानते हैं। तो हम सुनने जा रहे हैं एक तेरापन का ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग। हम सभी जानते हैं कि आप में से कितने सारे लोग हैं, और मुझे लगता है प्राय आप में से लोगों ने आचार्य तुलसी के दर्शन किए होंगे। जब कोई भी व्यक्ति आचार्य तुलसी का स्मरण करता है, तो एक बात हम कह सकते हैं कि एक शब्द आचार्य तुलसी का पर्यायवाची है, और वो है उनका अनुशासन। वो अनुशासन, उनके आंखों का तेज, जो मैंने अनेक लोगों से सुना है, मुझे तो ये सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि आचार्य तुलसी के देवलोक होने के 3 साल बाद तो मेरा जन्म हुआ, तो मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं आचार्य तुलसी को देख सकूं। परंतु मैंने अनेक लोगों से सुना कि आचार्य तुलसी के आंखों में ऐसा तेज था कि जब आचार्य तुलसी आंख से आंख मिला के किसी को देख लेते, आदमी पानी पानी हो जाते, भयभीत हो जाते। तो ये उनका ऐसा प्रभाव। तो लोग आचार्य तुलसी को एक बहुत प्रबल बड़े अनुशासना के रूप में जानते हैं। पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि तेरापन धर्म संघ में एक आचार्य ऐसे हुए हैं जिनकी अनुशासन शैली, कहा अगर मैं गलत नहीं हूं, अतिशयोक्ति नहीं है, तो वो आचार्य तुलसी से भी 10 गुना ज्यादा अधिक कठोर, 10 गुना ज्यादा अधिक अनुशासन करने वाले थे आचार्य डालगढ़ी। तेरापन के सप्तमाचार्य डालगढ़ी, वो भी अपने अनुशासन के लिए जाने जाते। उनका इतना कठोर अनुशासन कि साधु संत तो उनके चरण स्पर्श करने से डरते थे। तो उनका इतना कठोर, बड़ी कठोर अनुशासना थे। कठोर अनुशासना का अर्थ ये नहीं है कि भाई वो बिना गलती उपादन दे देते, बिना गलती दंड देते, ऐसी बात नहीं थी। डालगढ़ी फरमाया करते कि भाई देखो, साधुओं को कहते भाई तुम मेरे से क्यों डरते हो? भाई हो सकता है मैं काला नाग की तरह हूं, पर काला नाग कितना ही जहरीला हो, वो बिना छेड़े किसी को डसता नहीं है। तो इसलिए जब तक साधु संत तुम गलती नहीं करोगे, तो मुझसे कुछ भी डरने की अपेक्षा नहीं है। पर यदि काले नाग के पूंछ पर पैर धर दिया, तो फिर तो भाई सहन करना ही पड़ेगा। हम तेरापन प्रबोध में संज्ञान करते हैं।
तो तेरापन प्रबोध में भी आचार्य तुलसी ने लिखा है, अपने पथ पर बढ़ो निरंतर पढ़ो न खलता खोड़ में, कहता डालिम सोगो सुख भर सात हाथ री सोड़ में, हो समता छेद्या सहती पड़सी फण दर फुंकार हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता। तो डालगढ़ी हमने जब कोई साधु साध्वी जब आचार का उल्लंघन करते, कोई किसी प्रकार की गलती करते, तो फिर उन्हें डालगढ़ी का उनके डंक उनकी फुंकार भी झेलनी पड़ती थी। तो हम ऐसे ही इतिहास के प्रसंग को सुन रहे हैं। ये प्रसंग काफी पुराना है, डालगढ़ी के अंतिम वर्षों का, जब डालगढ़ी लाडनू में विराजमान, डालगढ़ी आचार्य बनने के बाद काफी अस्वस्थ रहे और उन्हें लाडनू में अपना काफी लंबा समय व्यतीत करना पड़ा। तो जब लाडनू की बात है, डालगढ़ी काफी अस्वस्थ थे, उन्हें उठने में काफी तकलीफ थी, तो उनके लिए चलना फिरना इतना सुविधाजनक नहीं था, उन्हें चलने फिरने में बड़ी तकलीफ होती। तो एक तरीके से कहे कि वो पार्ट पर ही दिन भर विराजमान होते, उठना बैठना भी बहुत कठिन था। केवल एक प्रवचन का समय होता तो पता नहीं उनमें कहां से ऐसी ऊर्जा मिलती, और प्रवचन सुनने के लिए, प्रवचन सुनाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते। संत उन्हें सहारा देके प्रवचन स्थल तक पहुंचाते, और फिर जो धारा भरा प्रवचन देते उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये लाडनू का प्रसंग है। अनेक बार साधु संत थे, और सर्दी का मौसम जब चातुर्मास संपन्न होता है, मर्यादा महोत्सव के जो आसपास आगे पीछे का समय होता है, तभी बहुत सारे साधु साधिका इकट्ठे होते हैं। सभी अपने चातुर्मास पूर्ण कर जहाँ गुरु होते हैं, गुरु की दिशा में प्रस्थान करते हैं। तो वो शीतकालीन सत्र में वहां पर अनेक साधु साध्वियां बड़ी मात्रा में इकट्ठे थे, और उन संतों में से एक थे मुनिश्री चांदमल जी स्वामी। चांदमल जी स्वामी में उनका संक्षेप में उनका परिचय यदि दूं, तो चांदमल स्वामी ऐसे जयपुर में थे। उनका जन्म जयपुर में 1863 1863 में चांदमल स्वामी का जन्म हुआ, और उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में महुआ गणी के हाथ से मुनि जीवन चरित्र को दीक्षा स्वीकार की। और स्वभाव से अगर उनका परिचय दिया जाए तो एकदम कठोर स्वभाव में, एकदम गुस्सा आवेश बहुत ज्यादा, और एक नंबर के मुंहफट। बोलने में कभी ये नहीं देखते कि सामने वाला बड़ा है छोटा है, लोग ज्यादा है कम है, बोलूं नहीं बोलूं, बस जो मन में आती बोलने में संकोच नहीं करते, बस बोल देते। और जिस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होगा तो ये भी स्वाभाविक बात है कि मेल जेल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, मिलना जुलना कठिन होता है। पर ये तेरापन के आचार्य की विशेषता होती है कि साधु कैसा भी हो वो उसका निर्वाह करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। तो मेरे चांदमल जी स्वामी की एक अनेक विशेषताओं के साथ आचार्य में बड़े पक्के साधु थे। कहते हैं उनका पैर मजबूत। पैर मजबूत होना मतलब क्या? पैर मजबूत होना अर्थात वो अपने संयम जीवन में बड़े पक्के थे। इतने ऐसे कमजोर व्यक्तियों में से नहीं थे, अपना संयम जीवन निर्वाह करना अच्छी तरह जानते थे, पर उनके स्वभाव के कारण कई बार कठिनाई हो जाती। विचारशीलता कम थी, बोलने का विवेक कम था, जिस कारण से कई बार गड़बड़ियां हो जाती। तो एक बार का प्रसंग है कि लाडनू में पांशी राम जी बैल करके श्रावक थे। पांशी राम जी बैल की घरवाली थी, वो शरीर से बड़ी भारी थी, एकदम बहुत ज्यादा मोटा, और संभवतः है उसका वजन 100-150 किलो से ज्यादा ही रहा होगा। तो पांशी राम जी बैल की जो पत्नी थी, शरीर इतना भारी होता है, चलना फिरना भी बहुत कठिन होता है, श्वास लेने में भी बहुत तकलीफ हो जाती, तो उसके लिए चलना फिरना बहुत ही कठिन था। पर आप देखो भावना इतनी प्रबल कि वो सोचती कि भाई मेरे गुरु अन्नदाता मेरे गांव में विराज रहे हैं, मैं बिना दर्शन किए रोटी पानी कैसे खा लूं? तो तब तो संकल्प किया कि चाहे देर सवेर कैसे भी हो, भाई गुरु मेरे गांव में विराज रहे, तो भाई एक बार दिन में दर्शन तो करना है। तो वो दोरी सोरी जैसे होती, पर वो दिन में एक बार तो डालगढ़ी के दर्शन जरूर कर लिया। उसे चलने में बहुत तकलीफ होती, जैसी वो चलती जोर जोर से ऐसा सांस उठता कि दो तीन मकान दूर होती तो ही साधु संतों को पता चल जाता, अरे पांशी राम जी आ रही, उसकी पत्नी आ रही। और डालगढ़ी की भी इतनी कृपा थी कि जैसे उसकी आवाज सुनाई देती
गनी जब चलने की स्थिति में थे तो तुरंत होगा लेते और होगा लेकर बांसीराम जी वैद्य की पत्नी को दर्शन देने के लिए बता जाते। बाहर मकान ठिकाने से चौक में बाहर आके उसे जय भाई दर्शन दे देते। तो ऐसे गुरु की भी ऐसी कृपा, तो प्रतिदिन दर्शन किया करती। एक बार ऐसा योग संयोग बना कि इधर बांसीराम जी वैद्य की पत्नी दर्शन करने के लिए दालगनी के ठिकाने वहां पर जब दालगनी विराज रहे थे वो आती है, बड़ी मुश्किल से सांस उठ रहा है, वो वहां पर पहुंचती है और इतना सांस से उठता है सबको पता चल गया बांसीराम जी वैद्य की पत्नी आई है। वो चौक में आके वहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा था, तो वहां पर वो दोनों हाथ हाथ अपना धरती है और सांस लेती है, और जोर जोर से सांस उठ रहा था। और योग संयोग की बात की उसी समय मुनि चांदमल जी स्वामी पानी लेकर वहां पर आए। तो पानी लेके वहां पर जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा कि बांसीराम जी वैद्य की पत्नी आई है और जोर जोर से उसका सांस उठ रहा था, वो आवाज कर रही थी, बोलने का विवेक बिल्कुल जरा सा था नहीं। और चांदमल जी स्वामी ने सोचा कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, और तुरंत चांदमल जी स्वामी ने उससे कहा कि अरे भाई तू भैंस की तरह पहले से तो पसरी भी है, अभी भैंस की तरह सुसाती भी है, भैंस की तरह आवाज भी करती है। और जब आप कल्पना कीजिए कि आप साधु संतों के दर्शन करने आओ और कोई साधु आपको ये कह दे अरे तू भैंस जैसी मोटी का भैंस जैसा आवाज भी करती है, तो आप कल्पना कीजिए आपकी क्या मनोदशा हो। मुझे तो लगता है कि पता नहीं शायद दूसरी बार दर्शन करने आएंगे नहीं आएंगे वही पता नहीं, पर वो बाई की इतनी भावना, संतों ने इतने कठोर शब्द कह दिया अरे तू भैंस की तरह पसरी भी भैंस की तरह सुसाती है, पर तो भी उसने बड़े विनय भाव से संतों के वचन को स्वीकार किया और कहा कि अंततः मुनिवर पर क्या करूं, मेरे असाध वेदनीय कर्म का उदय है, मुझे ये वेदना भोगनी पड़ती है, क्या करूं महाराज, पर आप लोगों की कृपा है पर मेरे रोज प्रतिदिन दर्शन तो हो जाए। इतना श्रद्धा से विनय भाव से बिल्कुल भी किंचित भी बुरा न मानते हुए उन्हें मनुष्य को वंदन वगैरह। अब दालगिनी की बड़ी विशेषता थी कि दालगिनी बड़ी ठिकाने में ऊपर के तल्ले पे विराजते, पर उनके कान इतने तेज थे पूरे ठिकाने में कौन क्या बोल रहा है एक शब्द भी सुन लेते तो पूरी सारी बात अपने आप पहचान लेते। जब दालगनी के कानों में शब्द पड़े कि भाई किसी साधु ने बांसीराम जी वैद्य की पत्नी को बोला अरे तू भैंस की तरह पसरी भी है, भैंस की तरह सुसाती, और जैसे ये सुना दालगनी की सेवा में जो संत बैठे थे, दालगनी तुरंत उनको कहा वे जाओ देख के आओ चौक में कौन है। संत गए और देखा कि भाई मुनि चांदमल जी स्वामी है, वो पानी लेके आ रहे। संतों ने आके तुरंत दालगनी को सामने आए निवेदन किया कि भाई अंदाता भगवान जो चांदमल जी स्वामी है वो पानी लेके आ रहे। दालगनी ने तुरंत आदेश दिया कि उनको जाओ और उनको बुलाओ इधर, और सब संत समझ गए कि भाई आज तो चांदमल जी स्वामी का नंबर लग गया। दालगनी का अनुशासन इतना कठोर था कि जब कोई खाली ये भी बता देता कि दालगनी याद कर रहे हैं, पैर उधर ही जाम हो जाते, लोग हिलना चलना पैर नहीं उठते कि अरे भगवान दालगनी ने याद कर लिया, दिल धक 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 तेजी से करने लग जाता और बड़ी ही दयनीय स्थिति हो जाती। अब दालगनी ने याद किया, जैसे चांदमल जी स्वामी के पास वो संत पहुंचे और कहा कि भाई आपको गुरुदेव याद फरमा रहे। चांदमल जी स्वामी का तो बस आप समझो कि भाई दिल गले में आ गया, वो तो बढ़ के भाई आज तो मैं गया काम से, पर और उपाय क्या, बड़े ही मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा के वो दालगनी के पास में पहुंचे और सब संत देख रहे थे कि आज क्या होने वाला है। सब कोई संत पीछे कमरे के पीछे, कोई दरवाजे के पीछे, कोई पिलर के पीछे, यहाँ तक कि पुराने राजस्थान में जो मकान होते तो छत पे चढ़ने के लिए ऐसे दीवार के बाद छोटे से पत्थर निकले हुए होते, तो उन पत्थरों पे पेड़ों की नाल पे चढ़ के कहाँ संत खड़े होकर ये कान लगाए सुन रहे थे कि भाई आप दालगनी क्या फरमाए। जैसे चांदमल जी स्वामी ने दर्शन किए और दालगनी ने जो जोरदार उठावनी की, उनको जो भयंकर उपालम दिया। अब चांदमल जी स्वामी को इधर उपालम मिल रहा है तो वो मुफत, अब उन्हें इतना भयंकर उपालम मिल रहा है, पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई अरे जरूर किसी ना किसी ने मेरी शिकायत की। उन्होंने मन में सोच लिया किसी ने शिकायत की होगी, पर वास्तविकता तो ये थी कि शिकायत नहीं, दालगनी के कान बड़े तेज थे, उन्होंने सुन लिया। अब उनकी जब शिकायत की गई, जैसे ही उनकी शिकायत, तो उनके मन में जब दालगनी ने इतना उपालम दिया, करना तो क्या चाहिए था, बोल के स्वीकार कर लेना चाहिए था, और उनके मन में ना किसी ने मुझे शिकायत किया है। और जैसे ही दालगनी ने उपालम दिया तो चांदमल जी बोल पड़े, उफट थे
कि भाई भगवान उसको भैंस की तरह बोल दिया, तो बोल दिया, उसमें गलत क्या है? भैंस की तरह ही है वो, क्या गलत मैंने बोला? और टालगनी ने जैसे ही गलत जवाब दिया, टालगनी ने तुरंत कहा कि चांद देखो 1 महीने तक रोटी और पानी के सिवाय सब कुछ खाने का त्याग। उन्हें दंड दिया कि 1 महीने तक रोटी और पानी के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ रोटी और पानी खाना। इतना कठोर दंड। चांदमल जी वहां बाहर आए, सभी संत एकदम सहम से गए क्योंकि इतना कठोर दंड। सभी फोन हो गए, सभी घबरा गए कि ये क्या। और हम आगे ये सुन सकेंगे कि जब